आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी आशीषों के लिए, प्रभु तेरी रहमतों के लिए, प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, यहाँ तक पहुँचाया है पिता, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के समय को प्रभु जी, पूरी आराधना को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, और चाहते हैं पिता तेरे आत्मा की अगुवाई, सामर्थ, अभिषेक प्रभु हम सबों के साथ सर्वदा बना रहे पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। और हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हिंदी गीत की किताब में गीत नंबर 70, हिंदी गीत की किताब में गीत का नंबर है 70। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे गीतों के लिए। आप लोग बैठ सकते हैं।
हम आगे बढ़ेंगे अपनी इबादत में और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे नए नियम पुराने नियम से भजन संहिता 105 और उसकी 16 आयत से 22 आयत तक। और हमारे लिए रबेका पढ़ेंगी भजन संहिता 105 16 आयत से 22 आयत तक। सबको जय मसीह की। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 105 उसका 16 से 32 आयत तक पढ़ेंगे। 16 से 22 आयत। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए भेजा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की संकलों में जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसके कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधक खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी सम्मति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुर्नियों को ज्ञान सिखाए। परमेश्वर के वचन से पढ़े जाने और सुने पे आशीष हो। आमीन। अब समय में एक स्पेशल गीत हम सुनेंगे मिसेस आइरिस मसीह की तरफ से। एक स्पेशल गीत सुनेंगे मिसेस आइरिस मसीह। मिसेस आइरिस मसीह मेरी बड़ी बहन है, आगरा से आई हैं। आज के भवन में हम पाए जाते हैं और प्रभु से विनती है कि हमारे कानों को और हमारे हृदय को खोले कि आज का वचन जो उसने हमारे लिए रखा है हमारे जीवन में बोया जाए और 100 गुना फल लाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आए खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ऐ खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ऐ खुदावन बता वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। ओ धन्य वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ऐ खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ऐ खुदावन बता जो दुर्दन से हरदम निगाहें फिराता, फकतने के बंदों
कि इज्जत जो करता, जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत जो करता, वो जो कसम खा के डरता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है, वो जो कसम खा के डरता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। ओ धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ऐ खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ऐ खुदावन बता वो जो रकम सूद पर नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता, वो जो रकम सूद पर नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता, ऐसे काम को जो भी करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता, ऐसे काम को जो भी करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ओ धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ऐ खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ऐ खुदावन बता प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छे गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे आपको। अब हम वचन से दूसरी रीडिंग देखेंगे, नए नियम से मत्ती उसका 27 भाग 27 से लेकर के और उसकी 31 आयत तक। रीडिंग सेकंड, मत्ती 27 भाग उसकी 27 से और 31 पद तक, और मिसेस रूबीना हमारे लिए पढ़ूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 27 आयत से 31 आयत तक। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज के वचन पर प्रभु तेरी आशीष बनी रहे। जो भी प्रभु तेरा वचन है प्रभु जी, हमारे दिलों में काम करने वाला हो सके। हम अपने दिलों को कठोर ना करें पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी
धीरज के साथ उस वचन को अपने जीवन में काम करने दे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं अच्छे वचनों के लिए प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझको दिया है वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे लौटा देता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को लौटाता है। अगर हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है, अच्छे रिश्ते खो दिए हैं, किसी की नज़रों में हमारा आदर खो गया है, बच्चों से हम दूर हो गए हैं, समाज में हमने कुछ ऐसा कर दिया है और किसी का प्रेम हमने खो दिया है, अच्छे रिश्ते हमने खो दिए हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ वापस करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक शर्त है रखता है हमारे सामने कि हमको परमेश्वर के प्रेम में और उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना है। और जब हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हमसे खो गई हैं, कहीं हमसे छूट गई हैं, कहीं हमसे दूर हो गई हैं, कहीं परमेश्वर अवश्य हमको वापस करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए। और उत्पत्ति की किताब मैं आपके लिए पढ़ूंगी, उत्पत्ति की किताब और उसका 37वां अध्याय और उसका 3रा पद मैं आपके लिए पढ़ूंगी। आप सुनेंगे, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। इज़राइल अपने सब अर्थात 12 पुत्रों के से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। तो उसके पास 12 पुत्र थे। सबसे ज़्यादा प्रेम वो अपने बेटे यूसुफ से करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु उसके भाइयों ने देखा कि वो सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तो वो इससे बैर करने लगे। पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, यूसुफ से बहुत प्रेम करता है और वो प्रेम शायद और भाइयों को नहीं मिला। शायद वो प्रेम और भाइयों से वंचित रह गया और पिता ने अपने प्रेम को दर्शाया और अपने इस पुत्र को एक रंग बिरंगा चोगा बनवा दिया। ऊपर से लेकर के नीचे तक वो चोगा उन्होंने उसके लिए बनवा दिया। और भाइयों ने 23 पद में पढ़ूंगी, तब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने था उतार लिया। वो अंगरखा जो पिता के प्रेम की निशानी थी, पिता का आशीर्वाद था अपने बेटे के लिए, पिता ने उसको बड़े प्रेम से दिया था। सारे भाइयों ने मिल करके उस अंगरखे को, उस बागे को उतार लिया और यूसुफ को उठा के गड्ढे में फेंक दिया। ना कि सिर्फ उतारा, गड्ढे में फेंक दिया और वो गड्ढा सूखा था और उसमें कोई भी जल नहीं था। सो भाइयों की जलन, भाइयों की घृणा, भाइयों की नफरत दिखाई दी। किस तरीके से यूसुफ को उन्होंने प्रताड़ित किया और उसको एक गड्ढे में फेंक दिया। कुछ इसी तरीके से अभी जैसे हमने वचन में पढ़ा, मत्ती रचित और उसका 27 बाब से में हमने पढ़ा कि जब वे प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा कर चुके तो वो बागा जो उस पर से उतार लिया और उसी के कपड़े उसे फिर पहना दिए और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़ों को बांट लिया। वो बागा, वो कपड़े जो यीशु मसीह के, ये वही कपड़े थे जिसको लोगों ने बांट करके और उस पर चिट्ठियाँ डाल करके और उसको बांट लिया। कपड़ों की बात करें अगर हम, तो यीशु मसीह से भी वो बागा छीना गया और यूसुफ से भी वो बागा छीना गया। कपड़ों की बात करें तो कपड़े हमारे लिए एक आदर की बात होती है। कपड़े जो है, जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर से गया, शाही वस्त्रों में गया, उसके पास शाही जूतियाँ थी, शाही कपड़े थे, शाही अंगूठियाँ थी, शाही बन करके वो चला गया। लेकिन उसने पिता के मन को दुखाया, उसने पिता की आशीष को खोया। और जब अकाल ने उसको समझाया कि तुमने क्या चीज़ खोई, अगर अकाल उसके जीवन में नहीं आता तो वो नहीं समझ पाता कि मैंने किस आशीष को खो दिया।
ने उसको समझाया कि तुमने किस आशीष को खोया। कपड़ों की बात करें तो एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, वचन में लिखा हुआ है कि वो कब्रों में सोता था, लोग उसके साँकलों से बांध देते थे, अपने कपड़े फाड़ लेता था और बिना कपड़ों के ही यूं ही घूमता रहता था। क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा ने उसकी आंखों को बंद कर रखा था। उसको समझ में नहीं था कि मैं किस अवस्था में हूँ, और लोग उससे डरते थे, उसको देखते थे दूर से और उससे भागते थे, डरते थे, और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं हुआ करता था। एक स्त्री वो थी जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू करके और चंगा होना चाहती थी। एक वो भी विश्वास था उसका कि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी, एक सिरा ही छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अजीजों, हमारे कपड़े बोलते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक मोनोग्राम यहाँ लगा होता है, और उनके कपड़ों को देखकर हमें समझ में आता है कि अच्छा ये किस स्कूल से रिलेट है, कहाँ किस स्कूल के बच्चे हैं। बहुत से ऑफिसेज वगैरह में भी एक ड्रेस कोड होता है, मोनोग्राम लगा होता है, टाई लगी होती है, लिखा होता है, और हमें समझ में आता है कि अच्छा ये व्यक्ति इस ऑफिस में काम करता है। जब हम चर्च आते हैं, हमारे चर्च के अच्छे सादे शालीनता भरे कपड़े अलग होते हैं। जब हम पार्टीज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, हमारे कपड़े अलग हो जाते हैं। हम थोड़ा तड़कीला और चमकीला कपड़े पहन लेते हैं। हमारे कपड़े बोलते हैं। आदम हवा जब बाग में थे, गतसमनी बाग में थे, उनको नहीं मालूम था हमारे जिस्म पे कपड़े नहीं हैं, नहीं मालूम था उनको। लेकिन जब उनकी दृष्टि में पाप आया तो उन्होंने इस बात को एहसास किया कि हम नंगे हैं, हमारे जिस्म पे कपड़े नहीं हैं। परमेश्वर ने जब आवाज़ लगाई, आदम, आदम छिप गया, आदम डर गया। परमेश्वर से कहने लगा मैं तो डर गया और हम तो छिप गए। हमारे कपड़े बोलते हैं। लेकिन देखिए, जिनसे जो कुछ छीन जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम प्रार्थना में बने रहो, आज्ञाकारिता में बने रहो, मेरी आशीषों में बने रहो, मेरे कहने पे चलते रहो, अपने जीवन से मेरे नाम को महिमा दो, तो मैं तुम्हें वो सब लौटा दूंगा जो तुमसे छीना गया है, जो संसारिक लोगों ने तुमसे छीन लिया है। क्या वो रिश्ते हैं, क्या वो प्रेम है, क्या वो किसी का आदर है, कुछ हमसे खो गया, परमेश्वर वापस करता है। चलिए हम देखते हैं कि यूसुफ को क्या मिला। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ले लिया तो ले लिया, नहीं। अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर हमको लौटा देता है। चलिए हम देखते हैं कि यूसुफ को क्या लौटाया गया। और यहाँ पर उत्पत्ति की किताब उसका 41वां पद और उसके 41वें बाब में भी लिखा हुआ है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। 43 पद में लिखा है, और उसने फिर उसको मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। किसने छीना था? भाइयों ने छीना था। कौन जल रहे थे? भाई लोग जल रहे थे, अपने घर के लोग ही जल रहे थे अपनों से। लेकिन परमेश्वर यूसुफ को परखता रहा, यूसुफ खरा उतरता रहा, परमेश्वर परखता रहा, यूसुफ उसके साथ बना रहा। और किस तरीके से आपको मालूम है कि अधिकारी ने, फिरौन राजा ने जब सपना देखा, सपने का अर्थ पता करना था, यूसुफ को बुलाया गया, यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया, राजा खुश हुआ। और मैं आपको बताऊं कि एक दिन में ही यूसुफ जेल खाने से निकाल करके और एक पद का अधिकारी बना दिया गया। पर लोगों ने छीना, लेकिन चूंकि वो बना रहा परमेश्वर के साथ, खरा उतरता रहा। और क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या, उसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मुझे ये एक अधिकारी प्रधानमंत्री बना देगा और अकाल के दिनों में मुझको इस्तेमाल किया जाएगा। उसने शायद कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन वो परमेश्वर के साथ चूंकि बना रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी और उसको मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। फिर हम देखेंगे कुछ
कुछ लोगों के लिए एक दिन में तरक्की है। हम रात में दुआ करते हैं, हम सवेरे चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग दुआ करते रहते हैं, समय लग जाता है। कुछ लोगों के लिए एक दिन में तरक्की है, कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ने सीढ़ियां बनाई हैं, वो परखता रहता है, परखता रहता है, परखता रहता है। दाऊद राजा एक दिन में राजा नहीं बना, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर परखता रहा, गलतियां करता रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा, क्षमा मांगता रहा, और अंत में जा करके बहुत दिनों के बाद, बहुत तपस्या के बाद दाऊद जो थे वो राजा बन गए। बाइबल में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं, एक दिन में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया। यूसुफ को एक दिन में परमेश्वर ने कहाँ से उठाकर, जेल खाने से उठा करके और कहाँ पहुंचा दिया, अधिकारी बना दिया मिस्र देश का। और दाऊद राजा को थोड़ा समय लगा। एक कुबड़ी स्त्री थी जो अपने रोग से बहुत परेशान थी और वो ऊपर नहीं देख सकती थी। कई सालों से उसने ऊपर आसमान नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सर नहीं उठा पाती होगी। बहुत सालों से उसने चिड़िया नहीं देखी होंगी, पेड़ पौधे नहीं देखे होंगे, सूरज चांद सितारे देखे नहीं होंगे। हो सकता है किसी व्यक्ति को भी सर उठा के देख ना पाती हो, बस नीचे नीचे जमीन और जमीन वो देखती थी। लेकिन जिस दिन वो यीशु मसीह के पास आई और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उसको चंगाई दी, एक दिन में वो कुबड़ी स्त्री चंगी हुई। एक दिन में ऐसा विश्वास उसका। कहाँ तो आदम हवा को जब परमेश्वर ने बुलाया कि भाई आओ, मैं आया तुमसे मिलने के लिए, आदम हवा भाग गए। कुबड़ी स्त्री को बुलाया गया, आ जाओ, कुबड़ी स्त्री तुरंत आई, क्योंकि उसको चंगाई चाहिए थी। आदम हवा ने पाप किया था इसलिए भागे, लेकिन कुबड़ी स्त्री चंगी होने के लिए आई थी। सारा को इतने दिनों, इतने सालों तक परमेश्वर परखता रहा, सारा खरी उतरती रही, परमेश्वर परखता रहा, कभी बड़बड़ाई नहीं, कभी कुड़कुड़ाई नहीं, बोलती रही। लोगों ने कहा इसने पी रखी है, लोगों ने कहा ये क्या बड़बड़ा रही है, सारा बनी रही। और कितने सालों के बाद परमेश्वर ने उसको एक अच्छा वरदान दिया। क्यों? क्योंकि सारा बनी रही, परमेश्वर के साथ बनी रही। हम जक्कई का उदाहरण देखेंगे। जक्कई पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे चढ़ने में हो सकता है उसको 10 मिनट लगा हो सकता है उसको 15 मिनट भी लगा हो। एक डाली पकड़ के, एक पैर जमा करके, और उन्होंने एक माइंड अपना मेकअप किया, मुझे पेड़ पे चढ़ना है, मुझे देखना है यीशु मसीह को, और समय लगाया उसने चढ़ने में। यीशु मसीह ने क्या कहा? झट नीचे उतर या। जक्कई ने कहा होगा परमेश्वर, यीशु मसीह इतना टाइम लगा तो कह रहा झट से उतर या। नहीं, जक्कई तुरंत उतरा, और यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही, एक दिन में, आज ही तेरे घर में उठाएगा। जक्कई के घर में एक दिन में उठारा है। जक्कई का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, जक्कई बहुत बड़े विश्वासी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानी, तुरंत उतर के आया, बहस नहीं किया, और खुशी खुशी यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। कभी कभी हम शक कर लेते हैं, कभी कभी हम बहस में पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे, यूं कैसे, ऐसा कैसे। और अगर हम बहस करेंगे, हम कुछ नहीं हासिल कर सकते अपने जीवन में, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही सत्य है और वही सच है। उसको हम मानेंगे, उस पर चलेंगे, तो कोई ताकत हमको वो सब पाने से रोक नहीं सकती जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। यहोशू की किताब में अगर हम देखेंगे, यहोशू को युद्ध जीतना था, परमेश्वर ने उसके लिए पृथ्वी को घूमना कराना बंद कर दिया। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया। यहोशू ने कहा परमेश्वर मुझको युद्ध जीतना है, और यहोशू ने जो प्रार्थना करी परमेश्वर ने सुना, और यहोशू युद्ध जीत गया। कितनी बड़ी बात! यहोशू को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इतना बड़ा एक चमत्कार हुआ कि पृथ्वी ने घूमना ही बंद करा, जब तक यहोशू जीत ना जाते। दिन को लंबा कर दिया। हिजकिय्याह राजा चाहता था मैं और परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं और काम करूंगा। परमेश्वर से कहा परमेश्वर मेरी उम्र बढ़ा दे, और परमेश्वर ने उसको 15 साल और बढ़ा के दे दिए।
मांगने वालों के लिए, मांगने से हमें परमेश्वर ऐसे ऐसे वरदान दे देता है जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे नाम को महिमा दोगे, अपने जीवन से मेरे नाम की स्तुति करोगे, वो सब तुम्हारे लिए है जो मैंने तुम्हारे लिए, अपने विश्वासियों के लिए रखा हुआ है। अय्यूब भी ऐसे ही थे, परमेश्वर परखता रहा। एक ही दिन में बच्चे मर गए, नौकर मर गए, जानवर मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब ने लेकिन कभी परमेश्वर को उलाहना नहीं दिया। परमेश्वर परखता रहा, अय्यूब खरा उतरता रहा। पत्नी ने भी विरोध किया, लेकिन अय्यूब खरा उतरता रहा। और वचन कहता है अय्यूब को क्या वापस मिला, क्या लौटाया गया? दुगना। क्या लौटाया गया? दुगना। हम क्यों नहीं पाते? हमारा विश्वास कमजोर है, हमारे मांगने में खोट है। परमेश्वर के देने में कोई खोट नहीं है, हमारे मांगने में खोट है। हम चर्च जाते हैं, इसके बाद फिर हम अपने रास्ते हो लेते हैं। बहुत कम ऐसे होते होंगे। आपको अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर के साथ कितना बाकी समय में भी हम बने रहते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था, और उससे कहा था इब्राहिम से, ये सारी भूमि मैं तुमको दे दूंगा। नज़र उठा के देखी, बंजर भूमि, कोई खेती नहीं हो सकती, कोई घर नहीं बन सकता, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने दिया, इब्राहिम ने स्वीकार करा। और इसके बाद इजरायली जो थे वो 400 साल की गुलामी में चले गए। 400 साल तक परमेश्वर परखता रहा। देखिए कितने सालों के बाद परमेश्वर ने जाके प्रॉमिस लैंड अपने लोगों को दिया। जब लौट के आए होंगे, हो सकता है वो बंजर ज़मीन, वहाँ पे लोगों ने अच्छी खेती कर रखी हो सकता है वहाँ पे लोगों ने अच्छे अच्छे घर बना रखे हों। ये है वो प्रॉमिस लैंड जो परमेश्वर उनको देना चाहता था, और परमेश्वर ने उनको दिया। तो हम धीरज के साथ आशा जोते रहेंगे, आशा बनाए रखेंगे। उदाहरण बहुत सारे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा लाठी उठा के और लाल समुंदर पर मार दे। मूसा सोचते होंगे इतना सारा पानी, परमेश्वर 1 हफ्ता तो लगेगा ही सूखने में कम से कम, पीछे सेना, आगे समुंदर। मूसा ने कुछ भी नहीं सोचा, मूसा ने उठा के लाठी मार दी। और क्या लिखा है? रातों रात पानी परमेश्वर ने वो दिया जो लोगों ने, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और रातों रात पानी। परमेश्वर मांगने वालों को, विश्वास करने वालों को, आज्ञा मानने वालों को वो सब कुछ देता है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया है। जब यूसुफ के भाई यूसुफ के पास आए अनाज लेने के लिए, और जब उन्होंने यूसुफ को देखा कि ये तो मेरा भाई, वही भाई जिसको हमने गड्ढे में डाल दिया था, ये वही भाई जिसका बागा हमने उतार लिया था, ये वही भाई जिसको सूखे गड्ढे में बेच दिया था इस्माइलियों के हाथ, आज यहाँ बैठा है। यूसुफ ने सोचा होगा, अब लूंगा मैं पूरा बदला, अब बताऊंगा इनका कि मैंने, मुझे कैसे गड्ढे में फेंका और मेरे कपड़े कैसे छीने। नहीं, यूसुफ ने अपने रिश्तों में कोई भी खटास आने नहीं दी, नहीं आने दी। उसने प्यार से अपने भाइयों को गले लगाया और जो कुछ भी उनकी ज़रूरतें थी वो उनको दिया। यूसुफ ने कुछ भी विरोध उनका नहीं किया। ये नहीं कहा था कि अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा करा, मैं भी ऐसे ही करूँगा। नहीं, इसीलिए वचन कहता है कि कोई तुमसे एक मांगता है तुम दे दो, 2 दे दो। तुम्हारे गाल पे एक मारता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम सह लो, 2 दूसरा भी दे दो। इसीलिए वचन कहता है जो तुम्हारे साथ किया जाता है तुम उनके साथ मत करो, क्योंकि तुम चुने हुए लोग हो, तुम हमारे लोग हो, और तुमको ऐसा करना शोभा नहीं देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम मुझसे मांगते हो और मांगते रहते हो और मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। अरे ये भी तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अरे मांगना बंद करो, रोना बंद करो, रिसीव करना सीखो। परमेश्वर ने दिया तुमको, उस चीज़ को रिसीव करना सीखो और धन्यवाद करना सीखो। कहो कि हाँ मुझे
मिल गया। अपने अपने अंदर के मन को मजबूत करो, कहो कि प्रभु मैंने मांगा था, तूने मुझको दे दिया। हाँ, मेरे पास तक नहीं पहुंचा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम निराश होकर के और मांगते ही रहेंगे और लिस्ट तैयार करते रहेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब चलते हैं, उड़ाऊ पुत्र गया था शाही वस्त्रों में, लौटा तो कुछ भी नहीं था उसके पास। पिता ने क्या कहा, झट से इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छी जूतियाँ पहनाओ, अच्छी अंगूठियाँ पहनाओ, खुश हो जाओ। जो छीना गया वो उसको मिला। अपनी गलती से खोया था लेकिन लौट के अपने पिता के पास आया। अपने पिता के मन को दुखाया था लेकिन लौट के अपने पिता के पास फिर से आया। चलिए हम देखते हैं यीशु मसीह का बागा उतारा गया, लाल बागा उतारा गया। लोगों ने चिट्ठियाँ डाली, बांट लिया, उसके कपड़े भी बांट लिए। चलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उसके पिता ने क्या वापस करा। प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय और उसके 11 पद से मैं जो वर्सेस मेरे लिए हैं वो मैं पढ़ती जाऊंगी। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसके 11 पद में यूँ लिखा है, फिर मैंने अर्थात यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसके 11 पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। यूहन्ना एक वर्जन देख रहा है, आगे का भविष्य देख रहा है, और क्या देखता है, एक सफेद घोड़ा और उस घोड़े पर एक सवार अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट। लोगों ने क्या रखा था, कांटों का ताज। लोगों ने क्या रखा था, कांटों का ताज। परमेश्वर पिता उसको क्या दे रहा है, बहुत सारे शाही रॉयल राजमुकुट। परमेश्वर ने अपने पुत्र को वापस किया। और क्या कह रहा है आगे, इसी पद में आगे लिखा है, और उस पर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसे छोड़ करके और कोई नहीं पढ़ सकता। कोई नहीं पढ़ सकता, हम लोग यूहन्ना भी नहीं पढ़ पाए। और क्या लिखा हुआ है, शुद्ध मलमल के वस्त्र पहने हुए है, एक लोहे का राजदंड उसके ऊपर उसके हाथ में है, उस राजदंड से वो न्याय करेगा। और 16 पद में क्या लिखा हुआ है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये पिता की तरफ से उसको वापस किया गया है। जिस पुत्र ने अपने प्राण दिए, पिता की आज्ञा यहाँ तक मान ली कि उसको अपनी जान ही देनी पड़ी, पिता से अलग हो जाना पड़ा। पिता ने कहा था, वो बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला। उसको मालूम था कि मेरे साथ ये सब, वो मानसिक रूप से तैयार था कि मुझको ये सब उठाना है। लेकिन परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसको क्या वापस करा, एक राजमुकुट, एक राजदंड, और उसके कपड़ों पर लिखा हुआ था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा परमेश्वर लौटाने वाला परमेश्वर है। अगर हमसे कुछ खो गया है, हमारा परमेश्वर लौटा देगा आपको। अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो, प्रार्थना में बने रहेंगे तब, अगर परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे और मनों को कठोर करे रहेंगे। हम रोज़ वचन सुनते हैं, हम रोज़ आराधनालय में आते हैं, वचन सुनते हैं, कानों से निकल जाता है, यहाँ तक दिल तक पहुँचता ही नहीं है। हमारा काम है चर्च में आना, नहीं आएंगे तो भाई साहब हिसाब लेंगे, आप नहीं आए 2 संडे कहाँ थे। नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमारे दिल पे खुद बोझ होना चाहिए, हमें संगति में जाना है, हमें परमेश्वर के वचन में जाना है। फिलिपियों में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया। स्वर्गदूत ने कहा था, वो नाम स्वर्गदूत ने पहले ही दे दिया था, वो नाम उसको दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमारा परमेश्वर वापस करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमको लौटा देने वाला परमेश्वर है। उड़ाऊ पुत्र को क्या मिला,
गले लगा लिया गया। झट से कपड़े पहनाओ, अंगूठियाँ पहनाओ। और यहोशू को क्या मिला? यहोशू जीत गया। कुबड़ी स्त्री को क्या मिला? चंगाई मिली। दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति को क्या मिला? अब वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठा है और पूरे कपड़े उसने पहन रखे हैं। लोग तब भी देखते थे, देखो ये ऐसे घूमता है। लोग आज भी देखने आए, देखो ये कपड़े पहने प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठा है। क्या बदला उसके जीवन में? बहुत कुछ बदल, सब कुछ ही बदल गया उसके जीवन में। हिजकिय्याह राजा को क्या मिला? बहुत लंबा जीवन मिला, 15 साल बढ़ा दिए परमेश्वर ने। यूसुफ को क्या मिला? अधिकारी बन गया। जो कुछ भी खोया था, वचन बताता है, इन सारे लोगों का उदाहरण, बहुत से ऐसे उदाहरण है, वो सब मिला जो उनसे छिन गया था। यूसुफ को बेचा गया चांदी के 20 सिक्कों में, यीशु मसीह को बेचा गया 30 चांदी के सिक्कों में, और वो भी वहीं फेंक करके और वो चला गया और उसने जाकर अपने आप को फांसी दिला ली। ये तो खैर परमेश्वर का एक योजना थी जो उसने उसको चुना था इस काम के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज अगर आपके दिल में कोई बोझ है, अगर आपके दिल में कोई समस्या है, परमेश्वर का वचन कहता है आप यहीं छोड़ के चले जाओ उसको। परमेश्वर वो सारी बातों को दूर करने के लिए तैयार है। हम अपनी रुकावट अपने आप बनते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं बनता। हम अपनी रुकावट, अपने दुश्मन हम अपने आप ही हैं। हम अपनी बातें अपने आप से ही नहीं मनवा पाते। सबसे बड़े दुश्मन हम अपने आप ही हैं। हमें मालूम है कि वचन पढ़ना है, तब भी सुस्ती है। हमें मालूम है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, प्रार्थना करना है, फिर भी नहीं आती प्रार्थना करनी। हम परमेश्वर के साथ जुड़ते नहीं हैं। परमेश्वर के साथ अगर प्रार्थना करनी नहीं आती है, हम इसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। कैसे प्रार्थना हम करें, लोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ, अब तो खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर ने बहुत संभाला। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता था तो मैं सोचती थी प्रभु मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी ऐसी गाना गाना है। फिर कोई बहुत अच्छा वचन सुनाता था तो मुझे लगता था प्रभु मुझे भी ऐसी बना दो ना, मैं भी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी वचन शेयर करूंगी, मैं भी बनाऊंगी वचन, मैं भी बताऊंगी वचन। तो ऐसे मैं सोचती रहती थी, अच्छे लोगों को देखती थी, लोगों को प्रचार करते और गाते और सब कुछ कैसे भरे हुए हैं वचन में, तो मैं सोचती थी मुझे भी ऐसे ही बनना है। सो कोशिश करो, मेहनत करो, सब कुछ करो, और एक दिन आएगा कि परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। हमारा जो ढिठाईपन है, या जो हमारे अंदर का जो अहंकार है, या जो हमने पत्थरों को, ये हमारी आशीषों को रोक देता है। परमेश्वर देना तो चाहता है, लेकिन ये सारी बातें हमारी आशीषों को रोक देता है। हमने अपने मनों को कठोर किया हुआ है। और परमेश्वर कहता है जब तक झुकोगे नहीं, जब तक धीरज नहीं रखोगे, जब तक दीन नहीं बनोगे, बच्चों के माफिक नहीं बनोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना करते हो प्रभु मुझको ऐसा करो, ऐसा करो। अरे तुम भी तो कुछ करो अपने जीवन को सुधारने के लिए। सब कुछ मेरे जिम्मे छोड़ दिया। प्रभु की आशीष काम करेंगे ठीक है, लेकिन हमको भी तो कुछ मेहनत करना है अपने जीवन में। हमें भी तो कुछ चेंज करना है अपने आप को। और अगर हम चेंज नहीं करेंगे और सख्त बने रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है परमेश्वर का वचन कि देखो मैंने द्वार तुम्हारे सामने रखा हुआ है। वो द्वार जो कोई नहीं बंद करेगा, लेकिन उस द्वार में उसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। और आज भी परमेश्वर पिता दोनों हाथ फैलाए इस बात का इंतजार करता है, हम कब तक अपनों में ही उलझे रहेंगे, हम कब तक अपनी बातों में उलझे रहेंगे, और हम कब अपने बोझ को प्रभु को दे देंगे। प्रभु मैंने तुमको दे दिया, अब तेरा काम है प्रभु, आगे जो भी है। लूका 18 में लिखा हुआ है जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? अब इसका जवाब आप अपने आप सोच लीजिए कि क्या परमेश्वर का पुत्र जब इस दुनिया में आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए, तो क्या वो उस विश्वास को पाएगा जिस विश्वास के लिए वो विश्वास रखता है कि हमारे लोग ऐसे होंगे।
अगर किसी एक देश का नागरिक, मान लीजिए भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में फंस गया और वहाँ युद्ध हो रहा है और एक नागरिक फंस गया, यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी उसको निकालने के लिए एक पूरे लोग जाएंगे उसको निकाल के लाने के लिए और उस एक नागरिक को बचा करके ले आएंगे। जब परमेश्वर राज में अपने आएगा अजीजों, अगर हम उसके साथ चलेंगे, इससे पहले कि हमारी ये दुनिया नाश हो, सब कुछ नाश हो, प्रभु आपको पहले ही उठा लेगा और हम प्रभु के साथ चले जाएंगे। वो हमें इस दुख में छोड़ेगा नहीं। शर्त यह है कि हम उसके साथ बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचन में बने रहें। धीरे धीरे कोशिश करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझको सिखा कैसे तेरे साथ बने, कैसे तुझसे मांगे, कैसे विश्वास करना सिखा। मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रभु विश्वास करना सिखा। अभी भी मैं करती हूँ, प्रभु ये चीज़ मैंने तुझसे मांगा है, मुझे विश्वास करना सिखा कि मांगा है बेटा तुमने, तुमको मिलेगा। विश्वास रखो सही समय पर। वचन कहता है हर चीज़ का एक समय है। तुम्हारे मांगने से तुमको नहीं मिल जाएगा, परमेश्वर बहुत बेहतर देखेगा और परमेश्वर तब अपने समय पर उस चीज़ को देगा। सो अजीजों, आपसे अगर कुछ खो गया है, आप बने रहिए परमेश्वर के साथ, वचन में, प्रार्थना में, उसके भवन में, संगति में बने रहिए और इस बात के वचन गारंटी देता है कि वो सब आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित है प्रभु उस विश्वास के लिए प्रभु जो हमारे दिलों में तूने डाला है। प्रभु मांगो तो तुमको दिया जाएगा। प्रभु हम स्वर्गीय आशीषें मांगे प्रभु जी, आत्मिक आशीषें मांगे प्रभु। संसार में तूने बहुत कुछ हमको दिया है, किसी दिन भूखा नहीं रखा, किसी दिन प्यासा नहीं रखा पिता परमेश्वर। अच्छा घर, अच्छा सब कुछ अच्छा दिया है पिता परमेश्वर। हम अब ज़रूरत है प्रभु हम आत्मिक आशीष मांगे प्रभु, आत्मा में बढ़े प्रभु जी, वचन में बढ़े, समझ में बढ़े प्रभु, और तेरे लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके। आज के वचन के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तूने आत्मा की अगुवाई दी, मुझको इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु तुझको देते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। विश्वास वचन पढ़ेंगे, पेज नंबर 15। हम खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन, पेज नंबर 15 और उसका 12वां खंड। हम एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता और स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से घर में आए, हमारे गर्भ से जन्मे, उन्होंने शासन देखा होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे काढ़े गए, मृतकों के लोग उठे, तीसरे दिन जी उठे, सब पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर परिशुद्ध की कलीसिया पर संतों की संगति, पाप की क्षमा, देह के उत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करते हूँ, आमीन। समय है कि हम एक गीत और गाएंगे और जो भी परमेश्वर के लिए हम भेंट लाए हैं, परमेश्वर को भेंट चाहेंगे। हिंदी गीत की किताब में पेज गीत नंबर 136 136। हिंदी गीत की किताब में 136 यीशु के पीछे में चलने लगा। हम हदिया भी देंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ
हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ उपस्थित हैं, हम सबको आपने आशीष दी है मेरे प्रभु। अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे प्रभु आपने बातचीत की। हम धन्यवाद देना चाहते पिता इस अच्छे वचन के लिए जो आग से ताया हुआ वचन है, सोने की तरह है, जो बहुत ही बेशकीमत है। वो वचन प्रभु तेरी बेटी ने मिसेस मैनुअल ने प्रभु आज हम सबसे शेयर किया। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। धन्यवाद में चाहते पिता इनके परिवार के लिए, इन्होंने आज की इबादत में कंडक्ट की है। प्रभु इन पे आपकी बहुतायत की आशीष हो। इसी तरह ये परिवार प्रभु तेरे प्यार तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते जाए और अपने जीवन के द्वारा बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, बहुतों को प्रभु आपके करीब ला सके। इन पे प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो। हम धन्यवाद देना चाहते पिता जितने आज तेरे भवन में आए हैं, इन्होंने प्रभु अपना बेशकीमत समय प्रभु निकाला और प्रभु तेरे भवन में आए ताकि इबादत में शरीक हो सके। प्रभु मेरी प्रार्थना है इन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो। यदि किसी की कोई चिंताएं हैं प्रभु उनकी चिंताओं को दूर करें। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दे। यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करें। या कोई किसी परेशानी से जूझ रहा है उनकी परेशानी को प्रभु दूर करें। हम धन्यवाद में चाहते पिता इस वचन के लिए आज के, और धन्यवाद में चाहते पिता आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दान दिया है। इस पर आपकी बड़ी बरकत हो और जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। प्रभु जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत अपने भवन में लाए, रात हो गई है, होने दे प्रभु कि सही सलामत हम अपने मुकामों तक पहुँच सकें और फिर से अपने घरों में जाके आपकी हम डिस्क्राइज कर सकें। प्रभु जबकि आगे पाप संडे है आने वाले संडे को और फिर पाक सप्ताह है, पूरे पाप संडे से लेकर पूरे सप्ताह में प्रभु आप हमारी मदद करें। हम आपके करीब चलें, आपके संग संग चलें, आपके दुखों में शरीक हो सकें और प्रभु आपके नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सकें। आपकी उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जो प्रभु आप हमें देना चाहते हैं। प्रभु हम आने वाली बातों को पाम संडे, पैशन वीक, गुड फ्राइडे और ईस्टर सबको प्रभु आपके हाथों में रखते हैं और जो कलाम तैयार किया जाता है प्रभु आप तैयार करें। आप प्रभु हम सबसे बातचीत करें मेरे प्रभु के कलाम के द्वारा। फिर से हम अपने इस कलीसिया को आपके हाथों में रखते हैं। हम अपने देश के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। हमारे देश प्यारे प्रभु तरक्की करे, आगे बढ़े मेरे प्रभु जी। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर और जितने हमारे चीफ स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स, जितने गवर्नर्स हैं, जितने IPS और IAS ऑफिसर्स हैं, प्रभु इन सब के साथ हो और सबका प्रभु मार्गदर्शन करें मेरे प्रभु जी। और पूरे डेडिकेशन के साथ में प्रभु अपने भारत देश की सेवा कर सकें। प्रभु किसी के साथ अन्याय या इनजस्टिस न हो मेरे प्रभु। हम इस बात को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। हम अपनी डायसिस के लिए और अपने सीनेट के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने बिशप साहब के लिए एक एक डायसिस के साथ हो, एक एक बिशप के साथ हो। ये आखिरी दिन है मेरे प्रभु, इन आखिरी दिनों में हम अपने गुनाहों से तौबा करें, आपके पीछे चल सकें। हम सबको भूल चुकों को प्रभु माफ करें। हम जितने यहाँ पे हैं सबको, अपनी पूरी कलीसिया को और पूरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया को आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे। आए हमारे बाप तुझे आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान से पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी हमें बख्श दे, जिस राशि का सब माफ करते हैं, हमारे प्रश्नों को माफ कर, हमें आयुष्मान
परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु तत्व और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके जितनी जमायत यहाँ पे उन सबके साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर यीशु आप सबको जय मसीह की।